हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो हाउ इज गोइंग ऑन? कैसे चल रही तैयारी भैया? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड जो कि है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेसिकली फॉर्मूला तो आपके सामने की मैंने कोई बड़ी चीज नहीं है। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, ये फॉर्मूला वाइज बात होगी, पर है क्या ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट और क्यों यूज करना है और इन दोनों में से कौन सा बेटर है, इसको अगर हम समझना चाहें तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट्स गिवन हो, इवन प्रॉफिट्स गिवन ईयर 2019, 2020, 2021, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, एंड आपसे पूछा जाए कि 2022 का प्रॉफिट क्या होना चाहिए। ठीक है। सो आपके पास 3 साल के प्रॉफिट है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया इसका प्रॉफिट आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2022 का प्रॉफिट अगर आप प्रेडिक्ट करेंगे तो आप इस प्रॉफिट को देखते हुए इसके आसपास प्रेडिक्ट करेंगे, इसके आसपास प्रेडिक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि करंट ईयर का जो प्रॉफिट, जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट गया है, कहीं ना कहीं हम उसके आसपास ही काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए के प्रॉफिट के आसपास प्रिडिक्ट करेंगे, आप इसको इग्नोर कर देंगे। इसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, जो भी आपका रिसेंट ईयर होता है, जो भी आपका रिसेंट ईयर होता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है आपके, कोई भी मान लो फ्यूचर आप कुछ भी प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो तो उसको लेकर। तो जो भी रिसेंट ईयर होता है उसकी ही इंपॉर्टेंस आपके लिए ज्यादा है अगर हम बात करें फ्यूचर कमिंग ईयर्स में आप कैसे परफॉर्म करोगे उसकी प्रोडक्शन को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक मुकाम पर आ चुके हैं। इनिशियल ईयर में ऑब्वियस ही बात है, आपका बिजनेस नया नया होगा, हो सकता है कि आप ऑब्वियस प्रॉफिट कम कमा रहे होंगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होता गया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती गई, आपका कस्टमर बेस बढ़ता गया, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता गया। तो अगर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नहीं रहे तो भी अगर मैं कहूँ तो 5 लाख की जगह 4 हो जाए, 4.5 हो जाए, 5.5 हो जाए, ऐसा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 20,000 प्रॉफिट हो जाए, 30,000 हो जाए, 60,000 हो जाए। तो बेसिकली आपका जो करंट ईयर होगा जितना, उसकी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या करता है, अगर हमें एवरेज निकालना हो तो इन तीनों को ही क्या करेगा, इन तीनों को ही सिंपली एक समान मानते हुए इन तीनों की एवरेज निकाल देगा, जोड़ के डिवाइड बाय 3 करके। ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या करेगा, इन तीनों को जोड़ेगा और डिवाइड बाय 3 कर देगा, और इन तीनों की एक ही इंपॉर्टेंस मान ली, उसके लिए बराबर है तीनों साल। तो मान लो इसकी एवरेज सिंपल प्रॉफिट से क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 7.5 लाख डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, 2,50,000, 2,50,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये 250 क्या आपको लगता है कि कमिंग ईयर में 250 कमाएंगे? समझिए, आप 250 एवरेज आ गया, लेकिन आप समझिए 2022 में आप क्या 250 कमाएंगे? नहीं, हम ज्यादा कमाएंगे। जिस हिसाब से हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है ऑब्वियसली बात हम ज्यादा कमाएंगे। तो ये सही नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो इस जो, और ये आया क्यों 250? क्योंकि इसने तीनों ही साल को एक समान मान लिया। जब हमारा बिजनेस का पहला साल था वो भी हमारे 10 साल बाद भी मान लो हम किस जिस स्टेज में है उसके बराबर ही था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हो, बहुत सारी चीजें आपके सामने, एक मिनट रुकना दोस्त, हाँ, बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनिशियली आप उनके लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, इनिशियली आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है। तो आपको नुकसान होता है या मान लो प्रॉफिट कम होता है, पर जैसे जैसे आप बिजनेस में पकते जाते हो, जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो, आपका कस्टमर बेस बढ़ता जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो। तो पॉइंट ये है कि सिंपल एवरेज से जो हम एवरेज निकाल रहे हैं वो एवरेज कहीं ना कहीं हमको गुडविल का सही मापदंड नहीं दे रहा है। ठीक है। हमारी गुडविल कैसे होनी चाहिए कि हम इस प्रॉफिट को तो ज्यादा वेटेज दें, इस प्रॉफिट को कम वेटेज दें, और सबसे पुराने प्रॉफिट को सबसे कम वेटेज दें। तब उस वेटेज के बेसिस पे हम एक प्रॉफिट निकालें, वेटेड प्रॉफिट, और उसकी एवरेज अगर हम लेके गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी गुडविल ज्यादा बेहतर आने के चांसेस है। बेटा क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो बेटर मेथड है
अगर हम बात करें एडवांटेज तो ठीक है, सिंपल एवरेज जो प्रॉफिट मेथड होता है दैट इज सिंपल टू कैलकुलेट, बट इफ वी से कि विच मेथड गिव यू करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन हमारा सिंपल प्रॉफिट मेथड का है और हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, तो हमारा आंसर रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल गिव यू द करेक्ट valuation of goodwill as compared to simple average profit method. Since in weighted average profit method, more weights are given to your recent years and less weights are given to your very old years, previous years, past years. ठीक है, so ये हो गया। चलिए अब आगे देखें तो मैंने साथ में अब आप देखेंगे गुडविल का फॉर्मूला, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें पता है क्या होता है सर, ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं। चलिए इसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला है, उसमें है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो सर यहाँ पे हमें कुछ करना है, ठीक है, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल दिया है साथ में कंसेप्ट के। तो एग्जांपल ये है कि प्रॉफिट आपको गिवन है 5 साल का, 5 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। इसके बाद एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है आपको जो कि होएगा, एनुअल प्रीमियम अब होएगा लाइकली टू इनकर, फ्यूचर में होने वाला है 2015 के बाद से 10,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है 20,000 रुपए। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप प्लीज इसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे पास जगह कम रहेगी तो हो सकता है मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है जी, ये हम कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 साल है हमारे पास, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, ठीक है सर। तो ये बेटे हम करेंगे, अभी के अभी करेंगे। चलो करते हैं बच्चों। नेट प्रॉफिट लिख लेता हूं मैं पहले, जो कि है 1,50,50,000, 2,50,000, 5,00,000, 5,00,000। चलिए बहुत सिंपल है, ये तो हमने लिख लिया, जो था वो लिख लिया अभी तक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप देखो इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन, लॉस बाय फायर 2012 में सर आग लग गई, 2012 में आग लगी, एक एडजस्टमेंट आ गया 2012 को लेकर, क्या हो गया, लॉस बाय फायर, आग लगना, ठीक है। आग लगने से नुकसान हो गया सर, इसको क्या करूं मैं, इसको मैं माइनस कर दूं, लॉस हो रहा है माइनस कर दूं, माइनस कर दूं बेटे, माइनस कर दूं, नहीं इसको करेंगे बेटा प्लस। लॉस बाय फायर ने आपके ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया विद दैट अमाउंट। तो अब नॉर्मल लॉस है, ये ऐड होएगा 1,80,000 रुपए, ये हमने ऐड कर दिया बेटा। चलिए इसके बाद गिवन है अब नॉर्मल गेन है ईयर 2014 में, 2014 में अब नॉर्मल गेन हुआ है। चलो अब नॉर्मल गेन क्या करूं बेटे, इसको अभी लॉस बाय फायर को माइनस किया, इसको माइनस कर दूं, प्लस कर दूं, अच्छा लॉस बाय फायर को प्लस किया था ना, तो इसको प्लस कर दूं, है नहीं बेटा इसको प्लस नहीं करेंगे। अब नॉर्मल गेन ने क्या किया है, 2014 के प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया विद दैट अमाउंट, ठीक है, जो कि बिजनेस की गुडविल के कारण नहीं हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए का अब नॉर्मल गेन है, जिसको हम क्या कर देंगे बच्चों, हम करेंगे माइनस। चलिए यहाँ की बात कंप्लीट हो गई। अब ऊपर आइएगा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, हर साल अब एक प्रीमियम आएगा इंश्योरेंस का। आग लग गई थी ना, तो वही वाली बात है, कहावत है ना बेटा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जब एक बार आग लग गई, अब आगे भविष्य में ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान हो, तो फर्म ने क्या किया, अपना इंश्योरेंस करा लिया। अब उसके एनुअल प्रीमियम आएगी 10,000 रुपये, वो लोग पे करेंगे। तो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हर साल आपका एक एक्सपेंस हो गया, हर साल का प्रॉफिट कम होएगा, तो आप यहाँ पे भी हर साल से इसको कम कर दो। यहाँ पे भी कम कर देते हैं, कम कर दिए। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट आ गया आपके क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर लिया आपने सर, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग
स्टॉक। और आप लोग जानते हो अगर क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू है तो ओपनिंग स्टॉक भी और वैल्यू होगा, ओपनिंग स्टॉक में और वैल्यू होगा इसके कारण अगले साल का, इससे अगले साल का। तो क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू है 2013 का, तो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक अगर और वैल्यू हुआ है तो 2013 में एडजस्टमेंट होएगा और अगले साल का 2014 का ओपनिंग स्टॉक और वैल्यू हो रहा होगा। ठीक है दोस्त। सो ओवरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से क्या होगा, उस साल का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया जिस साल में क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू हुआ, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है, क्रेडिट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्रेडिट साइड आपको इनकम शो करती है, रेवेन्यू गेन आता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल एक्सीड कर जाएगा डेबिट साइड से, तो बेसिकली प्रॉफिट एक्सीड कर जाएगा उस साल का विद द अमाउंट ऑफ दैट ओवरवैल्यूएशन। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 20,000 रुपये से 2013 को हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसकी वजह से ओपनिंग स्टॉक अगले साल का ओवर वैल्यू होगा, जिसकी वजह से एक्सपेंस साइड इंक्रीज कर जाएगी, और एक्सपेंस साइड इंक्रीज कर जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो बेसिकली उसको वापस से हम ऐड बैक कर देंगे इस साल में। क्लियर है? तो ये इसको हम ऐड कर दिया। अब आपको ऐसा करते मिल जाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों, एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो ये आ गया 1,40,000 इस साल का, यहाँ पे हो गया आपका 130, 120, ये आपका हो गया बेटा 220, ये आपका हो गया 10, 20, 5 लाख ये, और ये आपका है 490। तो ये आपके हो गए हैं क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। नाउ अब हमें चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मेरे पास पेश करना है, मैं इसको यहाँ से रब करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। तो वेट क्या लेने हो आपको, या तो क्वेश्चन में गिवन होंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे तो हम वेट्स को जो असेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे। जो सबसे रिसेंट ईयर हो उसको सबसे ज्यादा वेट दे देंगे, और जो पास्ट ईयर होंगे उनके वेट कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखिएगा अब हम क्या करें, ईयर प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट कौन से लेने हैं, ये स्टार बना दिया मैंने, ये प्रॉफिट लेने वेटेड, ये एडजस्टेड वाले। देन वेट्स और प्रोडक्ट, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। चलिए 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ये आ गया 1,40,000, 1,20,000, 2,20,000, 5,00,000 और 490। वेट सब असेंडिंग ऑर्डर में इनको दे देंगे। ठीक है, तो सबसे रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट मिल जाएगा। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो 240, 316, 20 लाख, 660, 660, 20 लाख, एंड ये हो जाएगा 4, 20, 45, 24, 50। तो ये आ गया आपके प्रोडक्ट्स। अब इनका कर लेंगे बेटे टोटल, और ये वेट्स है इनका कर लेंगे टोटल। 5, 4, 9, 3, 12, 15, तो 15 तो आ गया टोटल ऑफ वेट, एंड प्रोडक्ट का टोटल करेंगे 24, 50, 44, 50, 50, 50, 51, 10, 53, 10, 53, 50, 54, 50, 54, 90, 54, 90। ये आपका हो गया प्रोडक्ट का टोटल बच्चों। चलिए अब निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो ये हो जाएगा बेटे 5490 डिवाइड बाय 15, तो 15, 45, 3,66,000 आ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आई सपोज ये आ रहा है 15, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरी कैलकुलेशन खराब हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो 15, 3, 45, 3 आ गया, 45 का तो 9, 99, 15, 6 90, तो 6 आ गया, फिर 9 बच गया, 6 आ गया। ठीक है,
3 0 ठीक है, तो मेरे यही होना चाहिए, ठीक है जी। देन गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 3,66,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास है ये 3 साल, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, आपका आंसर आ जाएगा 0,003 18 9 10,98,000 विल बी योर गुडविल। सो बच्चों, इसी कंसेप्ट के साथ जो है, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ और मैं आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करना चाहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी हमें, सो आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। टिल देन आपको क्या करना है आप जानते ही हो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। एंड जब तक मैं लेता हूँ अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, राम राम।